अगर आपको यूरिन में जलन होती है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, तो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट एक ऐसी दवा मानी जाती है जो इन सभी समस्याओं के लिए उपयोगी होती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। आप देख रहे हैं वत्स मेडिकल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप पाते हैं दवाएं संबंधी जानकारी। देखिए, आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, एक सिरप के बारे में जिसे कहा जाता है डायरियूरेटिक, और जिसका नाम है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ये एक मेडिसिन का, सिरप का मूल नाम होता है। अगर हम इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें कि किस किस ब्रांड में हमें देखने को मिलती है, देखिए सिस्ट्राल का इसका ब्रांड हमें देखने को मिलता है, अल्कासिक इसका ब्रांड हमें देखने को मिलता है। फिलहाल जो हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध है वो हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास है अल्कासिक, ये है अल्कासिक। इसको मैन्युफैक्चर और मार्केट करता है सिप्ला फार्मास्यूटिकल। सिप्ला कंपनी की तरफ से ये मेडिसिन हमें देखने को मिलती है। इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है, जो इसके अंदर मूल जो कंपोजिशन होती है, जो मूल दवा मिलाई जाती है, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर जाके कार्य करता है, आपकी समस्याओं को दूर करता है, वो होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। अल्कासिक इसका ब्रांड है, तो ये ब्रांड के तौर पे मार्केट में बिकता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है, किन किन परिस्थिति में इस मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई, अगर यूरिन में पेशाब करते वक्त जलन होती है तो उस स्थिति में भी इस मेडिसिन का उपयोग, यानी सिरप का उपयोग करते हैं। कई बार होता है कि किडनी स्टोन होता है, यानी पथरी होती है, तो जब पेशाब करते हैं तो पथरी की वजह से दर्द महसूस होता है, दर्द होता है, तो उस स्थिति में भी ये सिरप दिया जाता है यूज़ करने के लिए, उस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो इसका ये दूसरा यूज़ होता है किडनी स्टोन में। अगर किडनी स्टोन है और उसके कारण दर्द महसूस होता है तो अल्कासिक या सिस्ट्रल का नाम का जो ब्रांड सिरप है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, वो दिया जाता है। उसके पश्चात इसका यूज़ किया जाता है गाउट के दौरान। अभी गाउट क्या होता है, इसमें होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आती हैं। समस्याएं कौन कौन सी आती हैं? सूजन हो जाती है, दर्द महसूस होता है, पैर में जलन होती है। तो ये एक समस्याएं गाउट के दौरान देखने को मिलती है, यानी यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी अल्कासिक या सिट्रल का डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें बैलेंस हो सके। साथ में ये पथरी के निर्माण को भी रोकता है। तो ये है इसके मेनली यूज़। अगर यूरिन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या यूरिन में जलन होती है, दर्द होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इन सभी स्थिति में ये मेडिसिन काम करती है। अब जानते हैं भाई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, कैसे ये कार्य करती है, किस प्रकार ये कार्य करती है। उससे पहले आपको जानना होगा कि पीएच लेवल के बारे में, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो पीएच के ऊपर ही निर्धारित होता है। जो यूरिन का जो पीएच होता है 6 से 8 यूरिन का पीएच होता है। अब ये मेडिसिन कैसे कार्य करती है? देखो, ये क्या करता है कि ये यूरिन के पीएच को बढ़ाकर काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि जब यूरिन का पीएच 6 से 8 है तो ये यूरिन के पीएच को बढ़ाकर क्यों कार्य करता है? देखिए, जब समस्या होती है तो यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाती है। यूरिन में जब पानी की मात्रा कम होगी तो यूरिन गाढ़ा बनेगा, यानी पीलापन आएगा यूरिन में ज़्यादा, और एसिडिक बन जाएगा। तो जब इस मेडिसिन का या इस सिरप का आप इंटेक करते हैं, लेते हैं ये मेडिसिन के रूप में, मेडिसिनली तौर पे, तो ये क्या करता है कि यूरिन को कम एसिडिक कर देता है, उसके पीएच को बढ़ाकर। तो इस तरह से ये कार्य करता है। हमने आपको अभी बताया था कि पीएच के ऊपर ही इस मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। जान लेते हैं इसके डोजेज सेक्शन के बारे में, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं सिरप को। अगर अडल्ट के केस में अगर हम बात करें, किसी महिला को समस्या है या किसी पुरुष को समस्या है, तो कैसे ले सकते हैं? देखिए, आपने गिलास लेना है और आधा पानी लेना है। गिलास में आधा पानी लेना है, तो 15 से 30 ml तक उसमें डालना है। तो वो दिन में आप 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दूसरा, इसका चिल्ड्रन में क्या डोज हमें देखने को मिलती है, चिल्ड्रन में क्या डोज रहती है। अगर बच्चा 10 से 12 साल का है, वही गिलास में आधा पानी लेना है, तो दिन में 3 बार वो दिया जा सकता है, 5 ml तक।
तो बच्चे की जो 10 से 12 साल का जो बच्चा है उसकी 5 ml की डोज रहती है दिन में 3 बार। अगर बच्चा 5 से 7 साल का है तो 2 ml दिया जा सकता है दिन में 2 बार। गिलास में आधा पानी लेना है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक इसकी डोजेस सेक्शन हमें देखने को मिलती है, इस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, सावधानियां के बारे में। पहली बात, अल्कोहल के साथ ना लें, इसका उपयोग ना करें। प्रेगनेंसी है तब भी इसको उपयोग ना करें। किसी को कैल्शियम की समस्या है, कैल्शियम की कमी है, तब भी ना लें। और दूसरा, किसी को रीनल डिसऑर्डर है तब भी ये ना लें। तो ये एक इसके प्रिकॉशंस हमें देखने को मिलते हैं, यानी प्रिकॉशंस इसके रहते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं या वीकनेस आ सकती है, इसके एक सामान्य साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात की डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट यानी अल्कासिक सिट्रल का सिरप के बारे में। इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, यानी यूराइनरी ट्रैक्ट से संबंधित ये मेडिसिन होती है। मेनली यूरिन में दर्द, अन यूरिन करते वक्त दर्द होना, जलन होना, अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।